अब तक जो दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, एक एम्पलीट्यूड है और दूसरा है क्या, वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड क्या है बताओ, एम्पलीट्यूड क्या है बताओ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टुवर्ड्स वन साइड। ठीक है, जैसे कोई भी पार्टिकल है, यहाँ से पार्टिकल वाइब्रेट कर, तो ये मैक्सिमम एक इधर गया, एक साइड गया, फिर अपने ओरिजिन पे आ गया, फिर दूसरे अपोजिट साइड मैक्सिमम ये डिस्टेंस गया, फिर इधर। तो ये जो डिस्टेंस है एक साइड की, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड। और ये पूरा एक वेव कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस चल रहा है वो क्या है, वेवलेंथ। बोलो बात समझ में, एक साइड में ए और पूरा डिस्टेंस चला वो क्या है, लैम्डा। वो क्या है, लैम्डा। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सपोज ये वेव चल रही लाइक इट, तो यहाँ से ओरिजिन से एक साइड में जो मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और पूरा एक वेव कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की डिफिनीशन क्या हुई, वेवलेंथ की डिफिनीशन क्या हुई, लेंथ ऑफ अ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव। जबकि एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस लिख लें, मैक्सिमम डिस्टेंस आइदर वन साइड, आइदर वन साइड। ठीक है, ओके। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी, एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी, एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी, मीटर। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी, मीटर। वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। क्या होगी, मीटर। स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट हम लोगों ने लिखा था कि मीटर का स्मॉलर यूनिट क्या है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है। सिमिलरली वेवलेंथ की भी स्मॉलर यूनिट क्या होगी, तो इसकी भी स्मॉलर यूनिट मिलीमीटर होगी, माइक्रोमीटर होगी, नैनोमीटर होगी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितने, 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने, 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने, 10⁻⁻10 मीटर। ये चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, 9th क्लास में इट्स वेरी वन इंपॉर्टेंट। तो फिर से देखो, 1 मिलीमीटर बराबर कितना, 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आज दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बस, दो। पहला क्या है, एम्पलीट्यूड, और दूसरा क्या है, वेवलेंथ। दोनों एक प्रकार से क्या है, डिस्टेंस है, बोथ आर व्हाट, डिस्टेंस। एक कौन सी डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस आइदर वन साइड। दूसरी भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी लेंथ है, लेकिन एक वेव को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, दोनों की यूनिट मीटर है। स्मॉलर यूनिट मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम। इतना नोट करना, इतना तैयार करना, धीरे धीरे चलना, ठीक है। तो हम लोगों को वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
अब हमको समझना है क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या समझना है, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ साइकिल्स, या इसी को कहेंगे और द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, in 1 second is called as frequency। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। किसके द्वारा वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के द्वारा, ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स के द्वारा। ठीक है, इसकी जो यूनिट है, यूनिट, दिस इज कॉल्ड एज CPS। क्या बोलेंगे, CPS, दैट इज साइकिल पर सेकेंड। वेरी गुड, साइकिल पर सेकेंड। और इसी साइकिल पर सेकेंड को 1 CPS को क्या बोला जाता है, 1 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो इसको क्या बोला जाता है, हर्ट्ज। बोलो बात समझ में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, और इसकी यूनिट क्या है, CPS, साइकिल पर सेकेंड, या इसी को कहा जाता है क्या, 1 हर्ट्ज। याद रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच।